पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, परिवार में शांति के लिए ये प्रार्थना द्वारा प्रभु के पास आकर मिलजुल कर अपने को समर्पण करते हुए व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन सब समर्पण करते हुए शांति के लिए और आशीष के लिए, चंगाई और छुटकारा के लिए प्रार्थना का ये मौका प्रभु प्रदान किया है। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आइए, परिवार में शांति के लिए कितने लोग चाहते हैं। स्वर्ग के समान ऐसे पवित्र परिवार बनने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। हमारे परिवार की स्थिति, बहुतेरी लोग ऐसे परिवार में शांति नष्ट हो गए हैं और तितर बितर हो गए हैं। ऐसे जीवन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, और शांति कहाँ से मिलेगा, कैसे आएगा। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु शांति देता है। हमारे जीवन में अशांति का कारण क्या है? भिन्नता और शत्रुता, अकेलापन, स्वार्थतापन, सांसारिकता का यह बहकाने वाले मोह माया। प्रिय मित्रों, ऐसे अविश्वास और निराशा, सांसारिकता, ये सब हमारे परिवार में प्रभु से, ये प्रभु का उपस्थिति हम तिरस्कार करते हैं। प्रभु की उपस्थिति से हम अलग रहते हैं। इसलिए प्रभु के कार्य प्रार्थना में सब लोग मिलजुल कर प्रार्थना में कितने हम प्रार्थना करते हैं और परिवार में सब एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, उतना ईश्वर का अधिकार वो परिवार के ऊपर और ईश्वर का शांति, ईश्वर से शांति और ईश्वर से अभिषेक वो परिवार में प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए परिवार में शांति के लिए क्या करना है? एकता से प्यार करो, क्षमा देते हुए विश्वास से प्रार्थना करो और मेल मिलाप करो। ऐसे प्रिय मित्रों, शैतान को अधिकार नहीं मिलना है। पूर्ण अधिकार, परिपूर्ण अधिकार ईश्वर को मिलना है हमारे जीवन में। इसलिए प्रिय मित्रों, परिवार में शांति के लिए बहुतेरी लोगों के लिए ये प्रभु ये वचनों द्वारा, वचन हम दावा करते हुए, वचन हम स्वीकार करते हुए, वचनों द्वारा हमको छुटकारा और चंगाई, आशीष हम प्राप्त करते हैं, संरक्षण प्रभु से हम प्राप्त करते हैं। इसलिए जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 8 में, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा जिससे वहां कोई फटकने ना पाए, अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। प्रिय मित्रों, परिवार प्रभु के पास आकर सुबह से प्रार्थना शुरू करना है, क्योंकि जो हम एक दिन में कार्य, कितने कार्य हम करना है, हमारे कर्म, हर एक कर्म प्रार्थना से, प्रार्थना शुरू करते हुए जीवन ऐसे हर दिन प्रार्थना में शुरू करना है। ऐसा है तो प्रभु हमारे साथ वो रहेगा और सदा हमारे साथ रहकर हमें संरक्षण दे देगा और हमारे जीवन में पथ प्रदर्शन वो प्रदान करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, सुरक्षा और संरक्षण प्रभु हमको देता है। इसलिए हम हर दिन स्तोत्र ग्रंथ 91, इसमें संरक्षण का वचन है। सब लोग, इसलिए ये 91 हमारे परिवार में कितने संरक्षण हम चाहते हैं और संरक्षण का वचन, इसलिए बहुत संरक्षण का वचन हम सीखने का जरूरत है। परिवार में मुक्ति, परिवार में आशीष, परिवार में चिन्ह और चंगाई और छुटकारा और परिवार में आशीष, प्रिय मित्रों, प्रभु का संरक्षण में हमको मिलेगा। इसलिए प्रभु का वचन में तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। 91 स्तोत्र ग्रंथ 91 वर्सेस 10, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा
महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी, विपत्ति, हम सदा ऐसे डरते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना हम करते हैं तो शायद एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, पति प्रार्थना करते हैं, पत्नी नहीं करते हैं, माँ बाप करते हैं लेकिन बच्चे लोग नहीं करते हैं, बच्चे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन माँ बाप प्रार्थना नहीं करते हैं। और प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति में हम एकता से कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रिय मित्रों, इसलिए संत पौलुस ने कहा, आप प्रभु ईसा पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार में मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए एक व्यक्ति, दूसरा कोई हमारे साथ कोई नहीं है तो फिर क्या करना है? प्रभु यीशु क्रूस पर अपने को अर्पण किया, उसके साथ कौन क्रूस में? और प्रिय मित्रों, प्रभु वो क्रूस मृत्यु द्वारा अपने विरोधियों को अपने पास और स्वर्गीय के पिता के आगे समर्पण किया और अपने पास संजो कर रखा है। ऐसा है, पति पत्नी के विरुद्ध और पत्नी पति के विरुद्ध ऐसे दोषारोपण करने में फायदा नहीं है। प्रभु ने कहा, प्रभु ने हमें सिखाया, प्रभु ने ऐसे मातृका दिया। आपके साथ वो लोग नहीं है तो आप क्या करना? आप स्वर्गीय के पिता के आगे समर्पण करो, उन याद करो, प्रार्थना में याद करते हुए जो विद्रोह किया, अपराध किया, क्षमा करते हुए हम हमारे हृदय उसके साथ जोड़ना है और स्वर्गीय के पिता के पास हम समर्पण करना है। स्वर्गीय के पिता के पास यीशु ने ऐसे प्रार्थना करते हुए और एकता, प्यार और ईमानदारी से और कितने गहराई से अंदर के मन से वो प्रार्थना में, प्यार में, विश्वास में हमें स्वर्ग के पिता के आगे समर्पण किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के कार्य कितने अद्भुत है। इसलिए प्रभु के कार्य हम करते हैं तो प्रभु हमें संभालेगा और प्रभु हमको संरक्षण दे देगा। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, जो दृढ़तापूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, उजड़ जाएगा, ठा जाएगा। मतलब सर्वनाश के बारे में बोला है, लेकिन हम सर्वनाश नहीं चाहते हैं। आग्रह, हमारे आग्रह क्या है? परिवार में शांति चाहिए, मेलविलाप चाहिए, अनुग्रह चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए और आगे पीढ़ी को, हमारे बच्चों को ऐसे छुटकारा चाहिए, रोग बीमारी से, बड़े बीमारी से, अभिशाप से हमको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। प्रभु यह देता है। इसलिए लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 चैप्टर 18 पद संख्या 7 में प्रभु ने कहा, एक विधवा न्याय के लिए एक राजा के पास आया, लेकिन वो राजा न्याय करने वाला नहीं थे। लेकिन ये विधवा ने क्या किया? हाँ, वो प्रभु ने कहा, हिम्मत ना हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। ये विधवा ने ऐसे नित्य प्रार्थना करते हैं, मतलब ये राजा के पास निरंतर न्याय के लिए खटखटाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, लूक चैप्टर 18 वर्स 7, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रिय मित्रों, हमारे ये अभी चारों ओर से समस्या यह है, घर में, परिवार में प्रार्थना, संध्या वंदना नहीं, सुबह प्रार्थना नहीं, समर्पण नहीं। हम ये मेघालय तुरा डायसिस में फादर जॉर्ज कल्लिंगल, हमें उसका पारिश में ये सेवा के लिए हमें बुलाया। हम 40 विलेज ऐसे या सब स्टेशन मंडली, और फादर हमसे बताया
संध्या वंदना नहीं, प्रार्थना नहीं, इतना लोग है, इतना गांव में हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम एक एक घर में ऐसे एक एक ये मंडली में प्रार्थना या चलाने के लिए हम गया, लेकिन लोग भाग जाते हैं। सिस्टर लोग कहा हम प्रार्थना जब करने के लिए निर्णय लिया, वे लोगों के अंदर डर है, अंदर डर है, प्रार्थना में जुड़ने के लिए डर, अंदर डर आता है। कारण क्या है? अंधकार उतना कितना परिवार में, व्यभिचार, ऐसे चोरी, झूठ, ये सब बातें। प्रिय मित्रों, एकता नहीं, प्यार नहीं, पवित्रता नहीं, इसलिए वे लोग प्रार्थना के विषय में भाग जाते हैं, दूर जाते हैं। ये दिनों में, ये कुछ 2 दिन पहले मुझे पंजाब से फादर ने हमें ये बुलाया है, आओ हमको इधर सेवा करना है। परिवार में आप लोग आकर परिवार में प्रार्थना शुरू करने के लिए, संध्या वंदना शुरू करने के लिए सिखाना है। और ऐसे प्रार्थना का जरूरत, परिवार में प्रार्थना का जरूरत क्या है? प्रिय मित्रों, शैतान को परास्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, स्वर्ग से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का जरूरत है। परिवार में प्रार्थना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा जो दिन रात क्या अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह शीघ्र ही आपके लिए न्याय करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अपने परिवार को अभी समर्पण करेंगे। कितने समस्याएं, कितने दुख और संकट और परेशानियां, कठिन परिस्थिति, रोग बीमारी, सर्वनाश का ऐसे स्थिति है। रोजगारी में समस्या, बच्चों के विषय में समस्या, पढ़ाई में समस्या, आर्थिक तनाव, शारीरिक रोग बीमारी, ऐसे एक एक विषय प्रभु के पास हम समर्पण करते हैं। परिवार में प्रभु आइए, मेरे जीवन में प्रभु आइए, ऐसे प्रार्थना का भाव दे, छुटकारा और चंगाई और सारे बंधन दूर कर दे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे हम अपने को समर्पण करेंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा।
रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। प्रभु हर विपत्ति से और रोग बीमारी से, डर के बंधनों से हमें बचाते हैं वो प्रभु के आगे। इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख न आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख न आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। तो यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कलगू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु आ जाइए, यीशु मेरे जीवन में आ जाइए।
यीशु नाम हम स्वीकार करते, यीशु को हम स्वागत करते हैं। मेरे यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप बंधनों में, रोग बीमारी में, अज्ञानता में, बच्चों पर और जीवन साथी और माँ बाप और पूर्वजों पर आशीष भरने के लिए यीशु आइए, यीशु आइए, दया कीजिए, वो सारे बोझ दूर कर दे। हार्ट संबंधित बीमारी और बैक पेन और पीठ दर्द, हड्डी में दर्द, ऐसे रोग बीमारी, लाइलाज बीमारी पड़े हुए हैं और कितने लोग ऐसे पैरालाइज्ड हो गए हैं। वो प्रभु शक्ति दे, नशों में, हड्डी में प्रभु चलने के लिए शक्ति दे, काम करने के लिए कृपा दे। सिर दर्द और माइग्रेन, सिर दर्द को प्रभु अच्छा करते हैं। और कितने ऐसे सूजन शरीर में वो प्रभु अच्छा करते हैं। ओ प्रभु के नाम से चंगाई और छुटकारा है। और पारिवारिक जीवन में इसे कितने समस्या बोझ है, शत्रुता है, लड़ाई झगड़ा है, स्वार्थता पे, ओ प्रभु प्यार भर दे, स्वार्थता दूर कर दे, लड़ाई झगड़ा दूर कर दे, प्यार भर दे प्रभु। इस वक्त प्रभु का शक्ति द्वारा जो रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते रहते हैं, उसका प्रार्थना प्रभु अभी सुन रहे हैं। अपने पति के बारे में और ऐसे रोते हैं प्रभु अभी, और स्पर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, सांत्वना देता है। वे रोते हुए चले गए दे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा, जलधाराओं के पास ले चलूंगा। मैं पिता जैसा हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे प्रभु से आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। कितने बड़ा पापी अपराधी होगा, कितने पराजय होगा, कितने ऐसे कंफ्यूजन जटिल स्थिति होगा और ऐसे बुरी हालत में और ऐसे थके हुए हैं। ओ प्रभु आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। हम मिलजुल कर ऐसे पड़े हुए बीमारी में, ऐसे गंभीर बीमारी में, ऐसे पाप बंधनों में और ऐसे सारे बंधन प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु स्पर्श कीजिए, आशीष कर दे, आत्मा से भर दे। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। कितने लोग अपने जीवन साथी के बारे में निराशा, अपने माँ बाप के बारे में दुख और संकट, और अपने बच्चों के विषय में कंफ्यूजन, और अपने पड़ोसी के बारे में और बहुत दुख बोझ। और प्रिय मित्रों, अभी परिवार में प्रभु से आशीष और प्रभु राज्य करने के लिए, और जो लोग द्वारा हमको दुख है उसके जीवन के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, आत्मा से भर दे, दया कीजिए। हम मिलजुल कर इसलिए हर इस निवेदनों को समर्पण करते हुए, नाम लेते हुए, प्रभु हम आपके नाम लेते हुए हमारे निवेदनों को समर्पण करते हैं। प्रभु आशीष दीजिए। और जो क्षमा करने के लिए नहीं सकते, क्षमा मांगने के लिए नहीं सकते, ऐसे मेल मिलाप नहीं, प्यार नहीं, एकता नहीं, शत्रुता, वो शत्रुता का बंधन प्रभु यीशु के क्रूस पर हम समर्पण करते हैं। शत्रुता दूर कीजिए। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया
दृष्टि कर हम पर, तेरी दया से दया करो। मेरे परिवार में दया हो प्रभु, मेरे जीवन के ऐसे दुर्घटनाओं में, पराजय में, रोग बीमारी, बच्चों के विषय में और गलत रिश्ता में, पढ़ाई में अज्ञानता, ओ प्रभु ऐसे जन्म से बीमारियां, और प्रभु ऐसे हार मुसीबतों में स्पर्श कीजिए, कृपा दीजिए। पेट में दर्द, यूट्रस संबंधी समस्या, रक्तस्राव संबंधी समस्या, किडनी बीमारी, यूरिनरी इन्फेक्शन, हार्ट संबंधी समस्याएं, श्वास समस्याएं, वो प्रभु स्पर्श कीजिए। शुगर की बीमारी, प्रेशर बीमारी, वो प्रार्थना में निरुत्साह होकर थक गए हैं और नींद में है, प्रभु जगाइए। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर, तेरी दया। परिवार में प्रभु से शक्ति, प्रभु से आशीष, प्रभु से अनुग्रह सबको मिले, आशीष मिले, कृपा मिले, कृपा मिले। पवित्र लहू से अभी हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र लहू से। इब्रानी अध्याय 9 पद संख्या 14 द्वारा परिवार में अभी आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए पवित्र लहू से सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। ये वचन, कितने लोग ऐसे परिवार में शांति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, पाप बंधनों से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसे आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, परिवार में प्रभु का संरक्षण और लहू का, पवित्र लहू से संरक्षण मिलने के लिए, पवित्र लहू से संरक्षण हम सब प्राप्त करने के लिए, तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंधकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा, हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने लिए और दूसरों के लिए ये पवित्र रक्त का शक्ति और सामर्थ्य और पवित्रीकरण, अंधकरण को शुद्ध करने के लिए बुद्धि आलोकित कीजिए, हृदय को आलोकित कीजिए, परिवार को आलोकित कीजिए, अंधकार से बचाइए। हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से धो दे, 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 पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन गाँवों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर दे, पावन आत्मा से भर दे। और इस वक्त पवित्र लहू का शक्ति, सामर्थ्य, पवित्र आत्मा हमको मिलने के लिए, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए, और मिलजुल कर एक साथ स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 आराधना, 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 आराधना। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे आशीष के लिए हम समर्पण करते हुए, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।